और अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जुबान आत्मिक वाचा बनाने का उपकरण है। Now, many times out of your mouth comes words that you shouldn't have ever said. अब कई बार क्या होता है, आपकी जुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो शब्द आपको कभी बोलने ही नहीं चाहिए। Let me tell you 3 lines. मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। People would say, "You complete me." कहते हैं लोग, तुम मुझे पूरा करते हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। You know, you complete me. तुम मुझे पूरा करते हो, Without you, I am nothing. तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। The second line is, "I will die without you." और अगला लाइन है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तो फिर जिंदा कैसा है? Anyways, the third is, "No one can love you as I love you." कोई भी तुझसे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं तुझसे प्यार कर सकता हूँ। These words, these are not words, these are covenants. और ये जो बातें हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपने वाचा बांध दी है। This becomes a spiritual covenant in another spiritual realm. और ये आत्मिक मंडल में आत्मिक वाचाएं बन जाती हैं। When you understand Jewish customs, जब आप यहूदियों के परंपरा को सीखते हैं, covenants were not sealed by handwriting, it was sealed by oath and blood. और जो वाचा होती थी वो लिखित में कागज या पेन से नहीं लिखी जाती थी, वो ओथ या फिर वाचा लेकर और लहू से बनाई जाती थी। That is why what you speak as a covenant during intimacy becomes a covenant in your life. और जो बातें आप अपने अकेलेपन में या फिर एक संबंध में बोल जाते हैं, वो आप अपने आत्मा में उसको बिल्कुल ही उसको अपने जीवन में वाचा बना लेते हैं। Many times people enter a new relationship without cutting those soul ties. और कई बार लोग नए संबंधों में प्रवेश कर जाते हैं बिना पुराने सोल टाइज को तोड़े। I've had a woman that came to me because she wasn't getting married. और मेरे पास एक औरत आई, एक लेडी आई जो उनकी शादी नहीं हो रही थी। And her mother came with her. और उनकी माँ जो है उनके साथ आई। We had a very good time of conversation. हमारा बहुत अच्छा समय निकला बातचीत में। After we spoke, हमारी बात होने के बाद I had a one-on-one session with that girl for 2 minutes. That's all it took, 2 minutes. 2 मिनट के लिए मेरे उस लड़की के साथ बातचीत हुई। And I asked her, who are you in relationship with? मैंने पूछा, तुम्हारा संबंध किसके साथ है? She said, I am not in a relationship. उसने कहा, मैं किसी के साथ अभी संबंध She में was नहीं। true. उसने सच बोला। But I again asked her, who are you in a relationship with? लेकिन मुझे पता था वो सच बोल रही है, लेकिन मैंने फिर उससे पूछा, तुम्हारा संबंध किसके साथ चल रहा है? Then I again asked her. फिर मैंने उससे पूछा। She kept denying it. वो बार-बार मना करती God रही। kept telling me, ask. और परमेश्वर मुझे बार-बार बोलता है कि आप पूछो इससे। She kept weeping, started weeping. और फिर वो रोने लग गई। And as she started weeping, और जब वो रो रही थी, she said, I have had dreams about my ex almost every single day in my life for the last 7 years. पिछले 7 सालों से मेरे पुराने एक्स या फिर मेरा जो पुराना संबंध था उसके बारे में हर दिन मेरे अंदर उसकी सोच आती थी, मैं उसके बारे में सोचती थी। The dreams used to come. सपने आते थे मुझे उसके बारे में। And it's like, she is still in connection, she is still with that person. और ऐसा होता था कि अभी भी आज भी वो उसी के साथ है और उसके साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है। And we had to break it by prayer. और हमें प्रार्थना के द्वारा उस चीज को तोड़ना पड़ा। Once that covenant was broken, और एक बार जब वो वाचा टूट गई, God blessed her and brought her into a good covenantal marriage. और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और एक अच्छे वाचा की शादी में उसको जोड़ दिया। Hallelujah. Hallelujah. Now the fourth is soul ties with the dead. Fourth point, soul ties with the dead. मरे हुए लोगों के साथ आत्मिक संबंध। Now some people remain bound to loved ones who died. और कुछ लोग क्या करते हैं, मरे हुए लोग जो उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार होंगे या जिनसे वो बहुत प्रेम करते होंगे, उनके साथ मृत्यु के बाद भी जुड़े रहते हैं। Now that becomes idolatry. और ये जो है ये एक मूर्ति पूजा के समान I'll होता say है। that again, some of you will understand it. आप में से कुछ ही लोग इसको समझ पाएंगे, लेकिन समझेंगे जरूर। Some people take the photo of people who are dead
और कुछ लोग जो मर चुके हैं, लोग उनकी तस्वीरें ले लेते हैं and they wear their clothes constantly, और या फिर उनके कपड़े बार बार पहन लेते हैं, or they talk to the photo, या फिर वो फोटो से बातचीत करते हैं, or they feel like कि वो मेरे आसपास ही है. एंड उनको ऐसा लगता है दे फील लाइक दे ऑलवेज अराउंड I am telling you, मैं बता रहा हूँ आपको, Deuteronomy chapter 18 verse number 10 to 12, व्यवस्था विवरण 18 उसका 10 से 12 it talks about these kind of spirits in Bible is called as familiar spirits, ऐसी आत्माएं उन्हें परिचित आत्माएं कही जाता है and their बाइबल में, work is to impersonate the dead. और उनका काम क्या होता है, वो अपने आप को मृतक के रूप में आकर दर्शाते हैं। वो दुष्ट आत्मा ऐसे बनते हैं कि वो कोई मरे हुए व्यक्ति You हैं। might think it's your grandma. Trust me, it's a demon wearing grandma's sari and impersonating her voice. आपको लग रहा होगा कि ये आपकी दादी माँ है, लेकिन सच बताऊं ये एक दुष्ट आत्मा है जो आपकी दादी की सारी लपेटे हुए उसकी आवाज में बात कर रही है आपसे। And my dear people, don't get angry on me. Bible teaches that. देखिए मेरे प्रिय लोगों, हमसे गुस्सा मत होइए, ये बाइबल हमको सिखाती है। Hallelujah. Dead is Hallelujah. dead, living is living, and Almighty is Almighty. जो मर चुका है वो मर चुका है, जो जीवित है वो अभी भी जीवता है, और परमेश्वर अभी भी सर्वशक्तिमान है। Do not have a soul connection like that. और ऐसे आत्मिक संबंध जो गलत है वो मत बनाइए, Hallelujah, because it destroys your mind. क्योंकि ये आपके दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, It becomes idolatry. ये मूर्ति पूजा बन जाता Do है। not talk to that photo. और उस फोटो से, उस तस्वीर से मत बात That कीजिए। photo is not listening anything. ये तस्वीर कोई बात नहीं सुन। जानू सुनो, डियर बेबी लिसन टू मी, बेबी गया. बेबी इज गॉन। हालेलुया. टैटू लिखवा दो, कोई फायदा नहीं है. Even if you put a tattoo on your hand, there's no use about it. Hallelujah, because it is all gone. It is counted as idolatry. और ये सब जा चुका है और इन सबको मूर्ति पूजा में ही गिना जाता है। Somebody asked me a question about tattoos. किसी ने मुझसे टैटू के विषय में एक For सवाल पूछा। years I did not have an answer. बहुत सालों तक मेरे पास एक जवाब नहीं था। But very recently, couple of days ago, I was trying to prepare a preaching on tattoo. और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब मैं टैटू के विषय में एक प्रचार बना रहा था। Tattoo is nothing less than idolatry. टैटू जो है एक मूर्ति पूजा से कम नहीं है। Somebody said, I do it so that I am reminded of it. किसी ने कहा कि मैं इसलिए ये टैटू बनाता हूँ ताकि मुझे उस चीज का याद That रहे। becomes an idolatry for you. वो आपके लिए मूर्ति बन जाता है। So people who keep asking me about tattoos, gone, right? It's kind of an idolatry. और जो मेरे से अब टैटू के विषय में सवाल पूछने आएंगे, मैं तो कहूंगा भाई ये मूर्ति पूजा है, बात खत्म। Now listen to me. 2 more points I'm going to give you. Let's go a little more deeper. दो और पॉइंट्स मैं आपको दूंगा और भी ज्यादा इसमें गहराई में And सीखिए। the next point is spiritual bondages often begin in the bloodline. और अगला है कि ये जो आत्मिक संबंध है ये आपके कई बार वंशावली के अंदर से आपको मिलता है। Exodus 20 verse number 5 says, और एक्सोडस निर्गमन 20 उसका 5 कहता है, now visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and the 4th generation. लिखा है कि पिता के अधर्म का दंड उनकी संतान पर 3 और 4 पीढ़ियों तक लगाया जाएगा। Now, many times the bondage is not because of you, but because of generational curses that's upon your life. कई बार जो श्राप आपके ऊपर है वो इसलिए नहीं है कि आपने खुद उनको अपने ऊपर डाल लिया है, लेकिन शायद आपकी वंशावली से या वंशावत वो आती होगी। Now, there might be a legal right that exists in the generation behind you. और हो सकता है कि ऐसा एक अधिकार जो है जो आपको एक लीगल राइट उस आत्मिक वाचा में या ऐसी कोई श्राप में बंध चुकी हो जो आपके वंश में वो चलनी Now, a lot जरूरी of है। people argue with me on this also. और कई सारे लोग इस बात पे भी मुझसे बहस It's a करते simple हैं। concept. ये बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। Imagine if your father has a home. सोच के देखिए अगर आपके पिता के पास एक घर है, After his time, whose home is that? अब उनका समय बीतने के बाद वो घर किसका हुआ? It becomes yours. आपका हो गया। If you do not sell it, अगर आप नहीं बेचते it passes to the next generation. तो वो आपके अगली पीढ़ी को If चला a जाएगा। property can pass on for generations, अगर एक प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती don't है, you think bloodlines and other things can pass through तो generations? आप नहीं मान सकते ये बात कि ब्लड से आने वाली या खून से आने वाली वंशावली में चलने वाली चीजें ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती हैं। So you have to understand if there is something, some soul tie that has been bought. There has been soul ties that parents have made.
और ऐसी आत्मिक बेड़ियां हैं जो माता पिता ने बनाई हैं। When you pray, break that in the name of जब आप Jesus. प्रार्थना करें, इन बेड़ियों को तोड़ दे यीशु के नाम से। And once that is broken, you might see a change in your life. और एक बार जब ये टूट जाए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका Now है। let me end it up like मैं इस this. प्रकार से इसको Listen to me खत्म very करूंगा। careful. ध्यान से सुनिएगा। Demons are the enforcers of soul contracts. और दुष्टात्मा जो है वो लोग हैं जो हमारे आत्मिक मंडल में इन वाचाओं को लिखवाते हैं या बनवाते I'm हैं। going to say that again listen to me very clearly. आप ध्यान से सुनिएगा। Demons are the enforcers of soul contracts. और जो सोल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो आत्मिक वाचाएं होती हैं, ये दुष्ट आत्माएं बनाती हैं और लिखवाती हैं। Now every ungodly soul tie और हर एक आत्मिक बेड़ियां becomes a legal case in the court of heaven. और ये परमेश्वर के जो कोर्ट में एक मुकदमा का बन जाता है। If not broken, अगर इसे तोड़ा ना जाए, demons can enforce those contracts and arrest your progress. और दुष्टात्माएं उन बंधनों को विधि के अधिकार से लागू कर सकती है और आपकी प्रगति को रोक सकती है, आपकी उन्नति को रोक सकती They है। become the spiritual police of illegal bonds. और वो आत्मिक पुलिस बन जाते हैं जो उन अवैध वाचाओं के लिए। Now that's little heavy, people of God. ये थोड़ा मुश्किल है But समझना, you are भारी praying है। in midnight, that itself is very heavy. और आप ये आधी रात में जो प्रार्थना कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। So I'm giving you a bread, a meat that you have to look back and you have to break such ties. और मैं इसके लिए आपको एक ऐसा मांस दे रहा हूँ जो मुश्किल है खाने के लिए, लेकिन आपको सोचना है, उसके ऊपर आपको मनन करना है कि क्या ऐसी भेड़ियां, ऐसी आत्मिक संबंध मेरे जीवनों में कार्य कर रही है और दुष्ट आत्मा को कार्य करने दे रही हैं। Now look, sickness, whenever you go through a sickness, look back in somebody else whether they had a sickness. जब भी आप किसी बीमारी से जूझे, आप जरा पीछे मुड़ के देखिए, क्या कोई और इस बीमारी से जूझा? If there is constant death at home, अगर बार बार असमय Look back. मृत्यु हो रही है, पीछे मुड़ के देखें। you know, issues, look back, poverty, look back. It is necessary. If you're wise enough, you will understand there might be something behind you. अगर बार बार कोई चीज हो रही है, आपके घर में गरीबी चल रही है या दिक्कतें चल रही हैं, बार बार ऐसा हो रहा है, अगर आप अक्लमंद और प्रभु में हैं, तो आप पीछे मुड़ के जरूर देखेंगे। That is why I keep telling people, when you go to the throne of the Almighty, understand you are entering the courts of heaven, and that's how you need to pray. Break every soul tie, break every bond, so that the demon doesn't have any hold upon you. इसके लिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, जब भी आप प्रार्थना में सिंहासन के पास जाएं, ये याद रखते हुए जाएं कि आप एक कोर्ट रूम के अंदर घुस रहे हैं, आप एक मुकदमे के अदालत में घुस रहे हैं, और आप अपने इन आत्मिक वाचाओं को पहले तोड़ें और परमेश्वर से उसे निजात मांगे। Now, see, that is why God said, that's why Jesus said, where if you want something, break or bind the strong man. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वहां के अधिपति को बांध लो। That means, you know, every covenant, every altar that is against you, you need to bind it in the name of Jesus. इसलिए हर एक वाचा, हर एक वेदी जो आपके खिलाफ बनाई गई है और ठहराई गई है, उसको तोड़कर उसको खत्म करना। Check आपको your जरूरी heart. है। आपके हृदय को जांचें, Check your dreams. आपके सपनों को जांचें, Check your thoughts. अपने सोच को जांचें। What all ties have been made. कैसे कैसे आत्मिक संबंध, गलत संबंध आपने बनाए And हुए if हैं। that is there, अगर हैं, let it be broken in the name of Jesus. आज वो यीशु के नाम से टूट जाएं। I am telling you, life will become so free for you. अब मैं बता रहा हूँ, आपके लिए जीवन बहुत ही Any स्वतंत्र हो person जाएगा। who's, I've seen people who've had multiple relationship failures. और मैंने लोगों को देखा है जिनके जीवन में बार बार उनके रिश्ते कभी टिकते नहीं और वो टूटते रहते। And many times it is because of the first soul tie they ever had, and they did not break it properly. The covenant was not broken, the altar wasn't destroyed, and they keep going through it again and again and again and again. और ये इसलिए होता है कि जो पहला संबंध उन्होंने स्थापित किया, जो पहला रिश्ता था, उसका सोल
उल्टा उन्होंने कभी तोड़ा ही नहीं, उसकी वेदी कभी खत्म की ही नहीं, उसका वाचा कभी तोड़ा ही नहीं, खत्म ही नहीं किया, प्रार्थना में उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। इस वजह से बार बार वही चीज दोहराई जा रही I है। want you to do some prophetic acts. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के कामों को करें विश्वास I'm going to tell you something and take it very maturely. It is a prophetic act. और मैं आपको ये चीज बहुत ही दिमाग से सोचने के लिए और बहुत मैच्योरली सोचने के लिए आपसे अपेक्षा करता हूँ। ये सिर्फ एक प्रोफेटिक I usually do it. I never do it online मैं कभी इसे ऑनलाइन नहीं because you know there are people who will just cut paste this, but I want my family to support me in this. My ICM family to support me in this. मैं इसे कभी भी इस तरीके से ऑनलाइन में नहीं करता क्योंकि कई लोग इसे गलत समझकर गलत तरीके से इसको काट कर पीट कर इसमें बातें बनाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा ऑनलाइन का परिवार, आप जो मेरे परिवार हैं, इसमें मेरा सपोर्ट करें और साथ ही में आप अपने छुटकारे को रिसीव One करें। thing that I do with people is मैं एक चीज जो लोगों के साथ करता I हूँ वो है- usually tear every symbolic photos. और मैं हर एक जो ऐसी तस्वीरें हैं या ऐसी चीजें हैं जो किसी का चिन्ह बनती हैं उसको मैं फटवा देता हूँ या फिकवा देता हूँ। Or if there is a past relationship, I will make people write it on a piece of paper. And we did that I took Mahima for a youth conference and I showed up what I exactly do. So we make it, write it on a piece of paper, and then we burn them in prayer. और दूसरा जो मैं करता हूँ वो ये है कि अगर कोई पुराने ऐसे संबंध है या ऐसी सोल टाइज हैं जो आप जानते हैं, जैसे कि एक यूथ कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद देखा कि बच्चों ने अपने अपने पुराने संबंध या ऐसी बातें, ऐसे पाप जो उन्होंने अपने जीवन में किए और वो उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसे एक पेपर पे लिखवाया और उसको प्रार्थना में और उसको उनके सामने ही जला दिया। And it's been more than 10 years and I've seen lot of changes, lot of deliverance. 10 साल से ऊपर हो चुका है, मैंने इतने बदलाव देखे, इतने छुटकारा देखे हैं। The second I want you to do is दूसरा चीज मैं जो चाहता हूँ वो करें। take your hand, अपना हाथ लें, put it on your chest. अपने छाती पर रखें। Now because heart is the most important thing. और क्योंकि हृदय सबसे ज्यादा जरूरी And say है, behind me, वो मेरे पीछे I करें। am cleansed मैं शुद्ध हूँ by the blood of यीशु के Jesus. लहू से। Say it again, I am मैं cleansed शुद्ध हूँ by the blood of यीशु के Jesus. लहू के द्वारा। Say it again, I am cleansed मैं शुद्ध हूँ by the blood of यीशु Jesus. के लहू के द्वारा। The third thing that you need to do is renounce soul agreements through your mouth. तीसरी चीज आपको जो करनी है, आपको अपने मुंह से ऐसे आत्मिक गलत संबंधों को अपने मुंह से उसको तोड़ना है या उसको तिरस्कार करना है। Now how do you do that? आप ऐसे कैसे करेंगे? By divorcing that spirit. उस आत्मा से आप तलाक ले लो। Now say behind me, मेरे पीछे कहें, I divorce every spirit spouse और मैं हर एक उस आत्मिक संबंध से तलाक लेता I हूँ। divorce every soul entanglement हर एक भावुक रूप की रस्सियां जो मेरे जीवन में है मैं उसको तोड़ता हूँ। I divorce every emotional cord और मैं हर एक इमोशनल कॉर्ड से तलाक लेता हूँ that is not planted by my God for my destiny. और जो परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में मेरी डेस्टिनी के लिए जो नहीं रखी गई उससे मैं तलाक लेता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are ready to say 3 more powerful prophetic declarations we are going to do? How many of you are ready? हम कुछ और भविष्यवाणी की घोषणाएं करने वाले हैं। आप में से कितने लोग तैयार? Say it loudly जोर से जुबान से आप Say it घोषणा loudly. करें। जोर से बोलें, through your mouth, अपने मुंह से, not through your mind. अपने दिमाग में Say नहीं, it through your mouth. मुंह उपयोग कीजिए और मुंह से खोल के बोलें। Okay, now say behind me. मेरे पीछे कहें, Every soul agreement every soul agreement made through blood, made through blood, sex, sex, speech speech, be nullified we nullify by the blood of Jesus. by the blood of Jesus. 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 I command every part of my soul I command every part of my soul that is in captivity, that is in captivity, return now to me. return now to me. Return now to me. Return now to me. Say that again. I command every part of my soul I command every part of my soul that is in captivity. that is in captivity. Return now to me. Return now to me. I break every yoke I break every yoke
formed through emotional manipulation formed through emotional manipulation and spiritual slavery. and spiritual slavery. We're going to say that 3 times. Second, I break every yoke I break every yoke formed through emotional manipulation formed through emotional manipulation and spiritual slavery. and spiritual slavery. Say that one last time. I break every yoke I break every yoke formed through emotional manipulation formed through emotional manipulation and spiritual slavery. and spiritual slavery. Take your hand, अपने हाथों को उठा put लें, it on your head, अपने सरों पे रखें and say with me, और मेरे साथ कहें, यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name, अब भी इसी वक्त अभी इसी वक्त I am I am free free from every soul tie. from every soul tie. I am free. I am free. 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 मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, In Jesus' name. यीशु के नाम से, In Jesus' In name. Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़ने वाला हर परिवार, जुड़ने वाला हर बेटी, बेटा, every family that is Yes, joined with yes, us, yes, I Lord. cover all of us under the mighty blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम बड़ा बांधते Yes, जिंदा Lord. खुदा। Yes, प्रभु जी, सारे प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु यीशु के नाम में आप देने जा रहे हो। प्रभु जी, हर एक परिवार के साथ Yes. आपका अनुग्रह रहे। Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, and ICM Church will say Amen.